जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये 21वां श्लोक ही वह निर्णायक श्लोक था जिससे पूरे महाभारत की धुरी घूमकर परमात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर आ गई। इस श्लोक से ही अर्जुन का मोह जागृत हुआ। यहीं से ही अर्जुन कायरतापूर्ण शब्द कहना चालू करेगा। वो अपने स्वजन बंधुओं को देखकर, अपने सामने अपने मामा, चाचा, ताऊ, बंधु बांधव, ससुर, पितामह, पितातुल्य लोग, बंधु बांधव, इन्हें देखकर माया ममता मोह की जंजीरों में जकड़ जाएगा। आज उसकी हालत उसी पंछी की तरह हो जाएगी जिसके पास पंख होते हुए भी जो कीचड़ में फंसने के बाद उड़ने में सक्षम नहीं होता। वो कीचड़ से निकलने की चेष्टा तो करता है पर कीचड़ में धंस जाने के कारण वो कीचड़ से निकल नहीं पाता। आज हम प्रयास करेंगे कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हो, पूर्ण हो। और इस भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आज से हम देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन माया ममता मोह की जंजीरों में जकड़ गया। इस 21वें श्लोक में अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण से कहेगा कि हे केशव, मेरा जो रथ है उसे लेकर पांडवों और कौरवों की सेनाओं के मध्य में ले चलो, जहां से मैं दोनों सेनाओं को भली भांति देख सकूं और जहां से मैं देख सकूं कि हमारे विरोध में, दुर्योधन के पक्ष में कौन कौन लड़ने आया। तो हम प्रारंभ करते हैं गीता के 21वें श्लोक से। सेनिरोर भयो मध्ये रथम स्थापय मैच्युता याव देता निरच्चे है योद्धा कुमनव स्थितान कैर्म्या से योद्ध वस्मनिर्ण समुद्ध में। यहां तक हमने 21 में से 22वें श्लोक तक पढ़ा। इस श्लोक में कहा गया है, अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से कहते हैं कि हे अच्युत, मतलब हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। तब मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर इन युद्ध की इच्छा वालों को देख लेता हूं कि दुर्योधन की तरफ से इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना पड़ेगा। देखिए, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को कौरव सेनाओं के और पांडवों सेनाओं के मध्य में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे कौरवों की सेनाओं में किन किन के खिलाफ युद्ध लड़ना है, किन किन से युद्ध लड़ना है। यहां पर युद्ध के साथ उद्योग वर्ड भी जोड़ा गया है। युद्ध रूप उद्योग में, युद्ध रूप उद्योग में मतलब यहां पर अर्जुन इस युद्ध को व्यापार की संज्ञा देते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन ने इस युद्ध को व्यापार की संज्ञा इसलिए दी क्योंकि ये असली में युद्ध संपत्ति के लिए हो रहा था। ये युद्ध संपत्ति के लिए हो रहा था क्योंकि जो दुर्योधन था उसने पांडवों की पूरी संपत्ति को हत्या लिया था और वो उनका हक भी नहीं लौटा रहा था। उसने यहां तक कह दिया था कि मैं सुई के बराबर भी भूमि इन पांडवों को नहीं दूंगा। जो इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों ने अपने बाहुबल से बनाया था, उसको भी दुर्योधन ने कपट से, छल से अपने अधीन कर लिया था और वो उसको लौटाने को तैयार नहीं था। इसलिए ये युद्ध अनिवार्य हो गया था। इसलिए इस 21वें और 22वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं देख सकूं कि इस व्यापार में, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। योत्स माना वेच्छे हम या एतेत्र समागता धतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धियो युद्ध प्रिय चिकीर्षवा। इस 23वें श्लोक में अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, देखो तो सही, दुष्ट बुद्धि दुर्योधन के साथ युद्ध में उसको प्रिय चाहने वाले कितने लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं उन सबको देखना चाहता हूं। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो लोग, ये राजा लोग और इस सेना में आए हुए लोगों को मैं इन सबको देखना चाहता हूं। मतलब अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, अर्जुन तुम, हे श्री कृष्ण, माना कि दुर्योधन तो दुष्ट बुद्धि का था ही। जो दुर्योधन था उसकी बुद्धि तो अधर्म के मार्ग में लगी ही रहती थी, परंतु 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए आई हुई थी। इस 11 अक्षौणी सेनाओं में कितने राजा और महाराजा हैं, कितने सेनापति है, कितने बुद्धिमान बुद्धिमान लोग हैं, परंतु उन बुद्धिमान लोगों ने भी दुर्योधन को ये नहीं समझाया कि हे दुर्योधन, तुम पांडवों से युद्ध क्यों कर रहे हो। पांडवों का उनका जो इंद्रप्रस्थ है वो उनको लौटा दो, ताकि तुम भी चैन से जियो और वो भी चैन से जी सके। परंतु आप देखो कि दुर्योधन ने पांडवों का उनका राज्य नहीं लौटाया। इस कारण अर्जुन परमात्मा श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो 11 अक्षौणी सेना, कितने राजा महाराजा जो दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए हुए हैं, इन लोगों ने दुर्योधन को अब तो समझाया तो नहीं कि तुम अधर्म का काम क्यों कर रहे हो। उल्टा उसके इस अधर्म के कार्य में उसकी सहायता करने और आ गए हैं, हमारे खिलाफ युद्ध करने आ गए हैं। तो मैं उन सबको भी देखना चाहता हूं।
अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस संजय आगे के 2 श्लोकों में इस बात की व्याख्या करते हैं। तो 24वें 25वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ए मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैनुर्भव मध्ये स्थापित रथोत्तमम भीष्म द्रोण प्रमुखा सर्वेषां च महिच्छताम उवाच पार्थ पश्ये सन्वेतान कुरुनिति। कि जो संजय थे वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी राजा, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है, अर्जुन के रथ को कौरवों और पांडवों की सेनाओं के मध्य में उस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां से उसे सारे कुरुवंशी साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन और जितने भी राजा महाराजा जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे वो सबके सब अर्जुन को उस जगह से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहा है और कौरवों को कुरुवंशी कहा है, और सारे जो भी युद्ध करने आए हुए थे उनको कुरुवंशी कहा है। देखिए मैं आपको बताऊं, अर्जुन को भगवान कृष्ण का सबसे प्यारा नाम कृष्ण लगता था, इसलिए अर्जुन ज्यादातर श्री कृष्ण को कृष्ण नाम से संबोधित करते थे, और जो कृष्ण थे उन्हें अर्जुन का नाम पार्थ सबसे ज्यादा पसंद था, पार्थ। इसलिए ज्यादातर भगवत गीता में और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्यादातर जगहों पर पार्थ नाम से संज्ञा दी है। इस जगह पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, तब परमात्मा श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों को मिलाकर एक शब्द का उच्चारण किया जिसे कुरुवंशी बोला गया। कुरुवंशी, यहाँ पर उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र या कौरव नाम नहीं लिया है, इन्होंने शब्द लिया है कुरुवंशी। मतलब यहाँ कुरुवंश कहने का मतलब है इसमें परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान कौरवों की तरफ ही नहीं पांडवों की तरफ भी ला कि तुम दोनों को देखो कि तुम्हारी तरफ से और तुम्हारे विपरीत कौन कौन लड़ने आया। ऐसा कहना क्यों जरूरी था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि अर्जुन के मन में अभी मोह माया, वो भगवत गीता की भूमिका बना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि यह गीता का उपदेश देने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहां से अर्जुन को मैं निमित्त बनाकर पूरे संसार को गीता का महाज्ञान दे सकता हूं कि जब आप विपत्ति में फंस जाएं, माया मोह में फंस जाएं, तो किस तरह से उस माया मोह ममता के कीचड़ में से, दलदल में से आप निकल सकें। इसलिए उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने इस वक्त कौरव या धृतराष्ट्र के पुत्र या फिर अधर्मी शब्द यूज नहीं किया है। उन्होंने इस वक्त कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम देखो, हे अर्जुन तुम देखो कि तुम्हारी तरफ से और तुम्हारे विपरीत तरफ से कितने कुरुवंशी यहां पर आकर इकट्ठा हो गए हैं। इस तरह से 25वें श्लोक तक यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की सेना को लेकर, अर्जुन के रथ को लेकर कौरव और पांडवों के मध्य में पहुंच सके। और वहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि दोनों कुरुवंशियों को तुम एक समान रूप से देखो, और उन्होंने रथ को भी उस जगह पर जाकर खड़ा किया है जहां से उसे दोनों सेनाएं बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे सके। तत्र पश्य स्थिता पार्थ पितृनत पितामहा आचार्य मातुलमा भ्रातृपुत्र पौत्र सखिन स्थिता स्वसरा स्वहृदश्च सैन्यरो भयोरपि। उसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को, सबको देखा। यहां से अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखने के बाद उसने देखा कि इसमें जितने भी लोग लड़ने के लिए आए हुए हैं ज्यादातर उसके पिता के समान है। पिताओं का मतलब यहाँ पर पिता तुल्य है, यहाँ पर पिताओं का मतलब पिता तुल्य है कि ऐसे कई लोग थे जो उसके पिता के समान ही थे। जैसे जो द्रौपदी के पिता थे, जो भी धृतराष्ट्र के समकक्ष के लोग थे बूढ़े बड़े, वो सब देखा जाए तो उनके पिता तुल्य ही थे। पितामह जैसे भीष्म पितामह आए हुए थे, आचार्य आए हुए थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी जैसे कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मामा आए हुए थे जैसे शल्य, मामा शकुनी, भाई सारे भाई बंधु तो थे ही, पांचों पांडवों ये लोग थे, और आगे 100 के 100 कौरव, वो भी उनके रिश्ते में भाई लगा करते थे। पुत्रों को, पौत्रों को, जितने भी पुत्र पौत्र थे, जैसे कर्ण का पुत्र था
इन पांडवों के खुद के पुत्र थे, अभिमन्यु था, इन सबके भी पुत्र आए हुए थे लड़ने के लिए, मित्र आए हुए थे, ससुर आए हुए थे, जितने भी उनकी पत्नियां थी, जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी के पिता आए हुए थे द्रुपद, तो जितने भी ससुर थे, सुहृदय मतलब ऐसे लोग भी आए हुए थे जिनको उस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, परंतु वो अपने चाहने वालों की तरफ से उस युद्ध में लड़ने के लिए आए हुए थे। तो अर्जुन ने दोनों तरफ इस तरह से अपने बंधु बांधवों को देखा। अर्जुन ने धृष्टद्युम्न को देखा, शिखंडी को देखा, सुरथ को देखा, जयद्रथ को देखा और अपने बहनोइयों को देखा। इस तरह उसने वहां पर अपने बंधु बांधवों को देखा। बस जब उसने हर तरफ उस युद्ध में अपने बंधु बांधवों को देखा तो उसके मन में इसी श्लोक के साथ माया ममता जागृत हो गई, कायरता उत्पन्न होने लगी, हृदय में दुर्बलता आने लगी कि मैं अपने लोगों से युद्ध कैसे करूं। दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण युद्धोत्सव समुपस्थितम सीदंति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप्थुसस्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडी विस्त्र सते हस्त त्वक्तच्छेव परिदहते न च शक्लो में वस्तुताम भ्रमतीव चामय मन। इस श्लोक ये हम भगवत गीता के 28वें 29वें और 30वें श्लोक पे पहुंच चुके हैं। इन श्लोक का भावार्थ है कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल होते चले जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। अपने सब बंधु बांधवों को देखने के बाद इस 28वें 29वें 30वें श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन पे किस तरह से माया ममता मोह दुर्बलता कायरता भय सब कुछ व्याप्त हो गया। मैं इस श्लोक के साथ फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि अर्जुन कोई कायर योद्धा नहीं था। अर्जुन कोई कायर योद्धा नहीं था, उसने अनेकों युद्ध लड़े थे। उसने गंधर्वों, नागों, किन्नरों, देवताओं को भी युद्ध में हराया हुआ था, कितने दैत्यों को, असुरों को उसने हराया हुआ था, परंतु वो युद्ध में कभी विचलित नहीं होता था। परंतु जब उसने अपने सामने बंधु बांधव देखे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह को देखा जिनकी गोदों में वो खेला हुआ था, तो उसके अंदर माया ममता मोह जाग गई, दुर्बलता जाग गई। उसने परमात्मा श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे सब शरीर में कपकपी आ रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो गया है और हे केशव, मैं खड़े होने लायक नहीं बचा, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। क्योंकि अर्जुन को साफ साफ पता था कि अर्जुन एक प्रबल योद्धा था, अगर ये युद्ध होगा तो उसके हाथों बहुत विनाश हो। अपनी शक्ति तो अर्जुन को भी मालूम था, उसके रथ में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उसे मालूम था चलो मैं तो इस युद्ध में नहीं मरूंगा, मेरे साथ परमात्मा श्री कृष्ण है, परंतु इस युद्ध में आए हुए बाकी मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे भाई और सामने पितामह, इतने भाई बंधु हैं, ये सब तो आपस में मारे जाएंगे लड़ लड़ के। किसी भी युद्ध का परिणाम तो हमेशा विनाशकारी ही होता है, हितकारी तो होता नहीं है। जो मरने, चाहे उस पक्ष के लोग मरे चाहे इस पक्ष के लोग मरे, मरेंगे तो हमारा ही ना केशव, हमारे लोग ही तो मारे जाएंगे हे कृष्ण। इस तरह से अर्जुन के मन में बहुत ज्यादा दुर्बलता आने लग गई। अब यहां तक के श्लोकों में अर्जुन ने अपने शरीर में होने वाले दुर्बल चिन्हों को बताया है, और आगे के श्लोक में जो अर्जुन है वो इस युद्ध के जो परिणाम होंगे, घातक परिणाम होंगे, उनके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण से कहना चालू करते हैं। 31वें श्लोक में कहा गया है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न चेश्रो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, कि हे कृष्ण, हे केशव, हे मधुसूदन, मैं जो जितने भी शकुनों को देख रहा हूं, शकुन और अपशकुनों को देख रहा हूं, वो सब हमारे विपरीत ही जा रहे हैं। युद्ध में अपने लोगों को मारकर भी मुझे कुछ अच्छा परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन इन सारे श्लोकों में घुमा फिरा कर यही कहने की कोशिश करेगा कि हे केशव, युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे हम हारें चाहे वो हारें, चाहे हम जीते चाहे वो जीते, चाहे हम मरे चाहे वो मरे, पर युद्ध का परिणाम तो अच्छा नहीं होगा केशव। मरेंगे तो एक ही कुल के लोग, मरेंगे तो एक ही धर्म के लोग, मरेंगे तो एक ही समुदाय के लोग। जब आपस इस ग्रह कलेश में सब तरफ मुझे विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा है, माना कि हम जीत भी गए तो भी उस राज्य का हम करेंगे क्या, जो राज्य हम अपने बंधु बांधवों की लाश पर होकर प्राप्त करेंगे। इस तरह अर्जुन के मन में अपने बंधु बांधवों के प्रति बहुत ज्यादा मोह आने लग गया। अर्जुन किस तरह से कहते हैं,
मैं आपको भगवत गीता की उन लाइनों को बताता हूँ कि अर्जुन कहते हैं, हे केशव, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें क्या लाभ होगा? इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारी नहीं दिखते। मतलब चाहे हम जीते चाहे वो जीते, हम जीतेंगे तो हम मर जाएंगे, हम जीते तो सामने वाली सेना पूरी मारी जाएगी, और अगर हम हारे तो हमारे हारने का मतलब भी है कि हमारे बंधु बांधव भी मारे जाएंगे। ले देखे हे केशव, कलंक ही लगना है। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। मुझे इसको अपने कुल का नाश करने का पापी मत बनाओ केशव, मुझे अपने कुल का नाश करने का पापी नहीं बनना। अतः कुल का नाश करने से हमें पापी लगेगा, जैसे नरकों की प्राप्ति होती है। आप देखिए, जो भीष्म पितामह थे एक तरह से उसके दादाजी की तरह थे, जो द्रोणाचार्य थे उनके गुरु थे, तो इनको मारने पर हे केशव, हे श्री कृष्ण, ये बताओ मेरा भला किस तरह से हो? एक राज्य के लिए मैं इनको मार दूं? इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहता है कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारी नहीं दिखाई देता। कि परिणाम की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, कोई भी जीते अंत में विनाशकारी परिणाम ही नजर आ रहा है, जिससे लोक में, परलोक में और भविष्य में हर तरफ हमें कलंक ही लगता दिखाई दे रहा है, जिसमें ना तो शुभ सगुन प्रकट दिखते हैं, ना ही श्रेयस्कर दिखता है। ऐसे अनिष्टकारी विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। अब मैं आपको फिर वही बताना चाहता हूं कि जितने भी ये श्लोक है इसमें अर्जुन अपनी जो हृदय में दुर्बलता प्रकट हो रही है उसको भगवान श्री कृष्ण के सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो यही कहना चाह रहा है कि हे कृष्ण, इस युद्ध को छोड़ दो, कुछ ऐसा करो कि युद्ध ना हो, कुछ ऐसा कर दो कि युद्ध ना हो। मैं इसमें किसी को मारकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। भगवत गीता के 32वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। न कांचे विजयम कृष्णा न चा राज्यम सुखानी चा कीनो राज्यन गोविंदम की भोग जीवते नवा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। इस श्लोक 32वें श्लोक में अर्जुन अपने पांडवों की बात करता है कि हे, अगर आप इस श्लोक की अगर और व्याख्या मुझसे चाहें तो मैं इसकी ये करूंगा कि अगर आप देखें तो पांडव जो थे उन्होंने बचपन से ही कोई सुख नहीं देखा था, वो भोग विलास के आदि नहीं थे। वो बचपन से ही, उनका जन्म भी जंगल में हुआ था, आप जानते हैं पांडवों का। कौरवों का जन्म तो हमेशा से राजमहल में हुआ, पर जो पांडव थे उनका जन्म भी वनवास के वक्त हुआ था, जंगल में पैदा हुए थे वो। उसके बाद वो बचपन से ही जंगल में रहे। उसके बाद वो जब घर लौट कर आए तो उनकी शिक्षा दीक्षा जंगल में चालू हो गई। आप जानते हैं 20 से 24 साल तक, 25 साल तक तो बाहर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ही होती थी। उसके बाद वो, तब भी वो जंगल में रहे। उसके बाद जब वो लौट के आए हैं तो उन्हें दुर्योधन ने लाक्षा गृह में जलाकर मारने की कोशिश करी है, तो वहां पर वो मरने से बचते हुए तो भी जंगल जंगल भटके। उसके बाद उनकी शादी ब्याह भी जंगलों में हुई है, आप जानते हैं। हिडिंबा से भीम की शादी, द्रौपदी से अर्जुन वगैरह की शादी, ये सब जंगल में भटकती हुई हुई है उनकी। उस मतलब वो जंगल में रहे। उसके बाद उनको ध्रुव, उसके बाद उन्हें जुए में कपट से हराकर, धूत क्रिया में कपट से हराकर दुर्योधन ने उन्हें जंगल वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, तो भी वो जंगलों में रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो पांडवों ने कभी भोग विलास तो किए ही नहीं, वो राज्य में कभी अच्छी तरह से रह ही नहीं पाए। इसीलिए इस श्लोक में जो अर्जुन है परमात्मा श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, जीने से भी क्या लाभ। मतलब यहाँ पे यही कहता है कि अगर हम इन्हें मार के राज्य को प्राप्त कर भी लेंगे तो उनको हम करेंगे क्या उनका। हमारे मन में विजय और राज्य की कामना ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन ही आज तक जंगलों में बीता है। हम तो एक तरह से सन्यासी की तरह रहे। तो भगवत गीता की जो लाइनें हैं मैं आपको बताता हूँ कि अर्जुन कहना ये चाहते हैं कि मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुख की कामना नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हम लोग ये युद्ध राज्य के लिए ही तो कर रहे हैं, और उस राज्य को पाने की इच्छा मेरे मन में केशव अब बिल्कुल भी नहीं रही है। जब हमारे मन में किसी प्रकार की कामना ही नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों ना मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उससे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर, मतलब अपने रिश्तेदारों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने वही वर्ष जीते रहे, पर उससे भी हमें कोई लाभ नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो और महत्व हो। कहने का मतलब यह है कि राज्य वगैरह का सुख भी उसे भोगने में मजा आता है जिसने उस राज्य की आकांक्षा की हो, जिसको उसे भोगने का मन हो।
पर हे केशव, हमारे मन में तो उस राज्य के प्रति कोई आकांक्षा ही नहीं है। हमारा तो जीवन ही हमेशा वन में बीता है। हमारा जीवन तो हमेशा एक सन्यासी की तरह रहा है। फिर हमें इन राज्य भोगों से क्या फायदा? इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी ही मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? आप ये भी देख सकते हैं, महाभारत के युद्ध में अगर आप देखें तो पांडवों के भी पांचों पुत्र मारे गए, अभिमन्यु भी मारा गया, पितामह भीष्म मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, एक तरह से सभी स्वजन मारे गए, राजा द्रुपद मारे गए, कर्ण मारा गया। तो वो यहाँ पर एक तरह से जब राज्य मिल भी गया पर उस राज्य को भोगने वाला कोई नहीं था, उस राज्य को भोगने वाला कोई शेष ही नहीं बचा था। तो यही अर्जुन युद्ध के पहले कहना चाहता है कि जब अपने इन कुटुंबियों को मार देंगे तो राज्य और भोग किसके काम? राजभोग आदि तो कुटुंब के साथ जीने में ही मजा आता है, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इसको भोगेगा कौन? भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें अधिक चिंता और शोक होगा। तो अर्जुन यही कहना चाहता है कि भोगने की बात तो छोड़ो, जब सब मर ही जाएंगे उस शमशान घाट, उस लाश में, हम लाशों के बीच में अपने उस राज्य को हम भोगेंगे कैसे? इस तरह ये सब बातें अर्जुन प्रथम अध्याय में परमात्मा श्री कृष्ण से कहते चला जा रहा है। वो अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते, इसका आगे के श्लोक में वर्णन भी है कि अर्जुन अब इस युद्ध में विजय क्यों नहीं चाह रहा। युद्ध की बात तो छोड़ो, वो ये भी कह रहा है मुझे इस युद्ध से मतलब ही नहीं, मुझे विजय प्राप्त करके भी क्या होगा। तो भगवत गीता के 33वें श्लोक में ये शामर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानी चा ता एमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्यत्वा धनानी चा, अर्थात जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हो। देखिए इस श्लोक का बड़ा गूढ़ रहस्य है कि इस श्लोक में वो कह रहा है कि एक जो भी घर का मुख्य आदमी होता है, मतलब घर के जो सीनियर लोग होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, वो धन वैभव यश किसके लिए कमाते हैं? ताकि उनकी आने वाली संतान उसका भोग कर सके। जैसे घर के जो मुखिया होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, पिता होते हैं, वो किसी भी संपत्ति को क्यों बनाते हैं? ताकि वो आगे चलकर उस संपत्ति का भोग बाकी उनके पुत्रजन कर सके। परंतु अर्जुन इस युद्ध में देख रहे हैं जितने भी पुत्र वगैरह भी हैं, जैसे पांडवों के पांचों पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और कर्ण के पुत्र, जितने भी पुत्र वगैरह हैं, जैसे कौरव जितने भी हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, ये सब तो खुद युद्ध करने आए हुए हैं। युद्ध में जब ये ही मर जाएंगे तो ये सुख वैभव भोगेगा कौन? तब ये सुख वैभव भोगेगा कौन? बिल्कुल सच बात है, जैसे कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया, पांडवों के पांचों पुत्र भी मारे गए, तो वो राज्य आ तो गया था, पर उस राज्य को भोगने वाले ज्यादातर लोग समाप्त हो चुके थे। मतलब जिस राज्य के लिए युद्ध किया जा रहा है, हे केशव, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो इस युद्ध का फिर फायदा क्या? क्या फायदा होगा उस राज्य का? तात्पर्य यह है कि अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके हमारे पुत्रजन हमारी तरफ से युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। वो धन मिलेगा इस इच्छा को भी त्याग चुके हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते? मतलब हमारी तरफ से युद्ध करने आए हुए हैं, उनमें धन की या फिर राज्य की तो इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि युद्ध में आप जानते हैं ज्यादातर परिणाम उसका विपरीत ही होता है, कोई ना कोई उसमें मर सकता है। तो जब ये युद्ध के, जैसे अभिमन्यु मारा गया, जब अभिमन्यु मारा ही गया तो उस राज्य को भोगेगा कौन? तो अर्जुन ये भी कहना चाहते हैं कि हे केशव देखो, हमारी तरफ से जो लड़ने के लिए आए हुए हैं वो भी राज्य और धन की इच्छा त्याग कर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जितने प्रतापी योद्धा खड़े हुए हैं, इनसे जीतना तो बहुत मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी मृत्यु सोच के इस युद्ध में आया हुआ था। तो जब हम मर ही जाएंगे तो उस राज्य को भोगेगा। इस तरह से अर्जुन ने इस श्लोक में अपने पक्ष के लोगों का भी कहा है कि हमारे पक्ष के लोग भी कहीं ना कहीं युद्ध नहीं चाह रहे। उसने अपनी बात को अपने पक्ष के लोगों की तरफ भी स्थापित किया, उनकी तरफ भी भेजा है कि अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से इस तरह बात कर रहे हैं कि जो हमारी तरफ से युद्ध करने आए हुए हैं वो भी राज्य और वैभव हे केशव नहीं चाहते, क्योंकि राज्य और वैभव भी चाहते तो वो युद्ध करने क्यों आते? वो तो युद्ध के परिणाम की इच्छा करते या फिर कायरता पूर्वक बैठे होते। परंतु उन्हें भी मालूम है युद्ध में जब मृत्यु तो निश्चित है, परंतु उसके बावजूद भी हमारी तरफ से युद्ध करने आए हुए हैं। जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वो लोग कौन है, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अब इसमें इन आगे के श्लोकों में अर्जुन उन लोगों का नाम बताएंगे जिनके लिए अर्जुन पांडव राज्य सुख और वैभव चाहने के लिए इस युद्ध को करने आए हुए थे। मतलब एक तरह से अपने कुल का वर्णन करेंगे वो इसमें भी। आचार्य पितरा पुत्रा स्तदेव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा शाला सम्मिलन स्थिता।
एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रिलोकस्य राजस्य हेतो की न मही कृते। मतलब आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं उनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज मिलता हो तो भी मैं उनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। यहाँ पर अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि देखो केशव, हमारे सामने जो युद्ध करने आए हुए हैं वो आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, जितने भी लोग हैं, माना कि ये हम पर अस्त्र शस्त्र चलाना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। और हे केशव, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए मुझे भी इस युद्ध में मारना पड़ेगा। परंतु इस पृथ्वी के राज्य की बात तो छोड़ो, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी अपने लोगों को मारकर प्राप्त हो तो भी मैं ये नहीं चाहता। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया। मधुसूदन का मतलब क्या है? मधु नाम का राक्षस हुआ था, मधु नाम का राक्षस, भगवान कृष्ण ने उस मधु नामक राक्षस को मारा था, इसलिए अर्जुन ने यहाँ पर मधुसूदन शब्द का उच्चारण किया है। परंतु मधुसूदन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हे कृष्ण, तुमने भी अपने जीवन में ज्यादातर राक्षसों का वध किया है, परंतु जो सामने खड़े हुए हैं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये तो राक्षस नहीं है, इनको क्यों मरवा रहे हो हे केशव? मुझसे इनको क्यों मरवा रहे? मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले, मतलब कृष्ण, अर्जुन है जो परमात्मा श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीकी के खास संबंधी। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताओ कि सामने मेरे द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, जिन गुरु द्रोण ने दी गुरु दीक्षा, उन पर शस्त्र चलाऊं कैसे? हे केशव, मुझे ये बताओ, जिन गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा दी, मुझे तीर चलाना उन्होंने ही सिखाया, अस्त्र शस्त्र विद्या उन्होंने ही मुझे सिखाई, आज तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उन्हीं को मार दूं? मैं उनको इस युद्ध में कैसे मारूं केशव? बताओ मुझे कैसे मारूं, कैसे मारूं मैं इन सबको? जिन पितामह, जिन द्रोणाचार्य ने मुझे बचपन से गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी, मुझे इस दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाया, आज मुझे उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ रहा है, उन्हीं पर अस्त्र शस्त्र चलाना पड़ रहा है। उन मुझे गुरु को, जो गुरु तो माता पिता के समान होता है, उन गुरु पर मुझे अस्त्र कैसे चलाऊं केशव? इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए या उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए? अर्जुन ऐसा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है, यही हमारे लिए उचित है। अर्जुन ने परमात्मा श्री कृष्ण से कहा है कि हे केशव, जिन आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा दी, जो माता पिता समान है, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः, उन गुरु पर मुझे तुम अस्त्र शस्त्र चलाने की कह रहे हो? उनके लिए तो हमें अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। इसी तरह से जो उसमें उनके पिता तुल्य लोग थे, मतलब जो उनके सामने पांडु और धृतराष्ट्र के समान ही लोग थे, कई वयोवृद्ध भी लड़ने आए हुए थे, जैसे राजा द्रुपद, वो द्रौपदी के पिता थे, इस तरह से देखा जाए तो इन लोगों के भी पिता तुल्य थे। तो यहाँ पर अर्जुन कहना चाहते हैं कि हम एक, जो किसी पुत्र को शरीर प्राप्त होता है वो अपने पिता से ही प्राप्त होता है, मतलब हमारा शरीर पिता की तरह ही होता है। आप, मैं अपने उन पिताओं को कैसे मारूं केशव? मुझे बताओ अपने पिता को कैसे मारूं? और यहाँ पर अर्जुन ने पुत्र शब्द का यूज किया। पुत्र मतलब भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं कि हमारे भाइयों के जो पुत्र, वे तो सर्वथा पालन करने योग्य है। हे केशव, जो हमारे तरफ से या हमारे विपरीत जो हमारे पुत्र लड़ने आए हुए हैं, जैसे आप जानते हैं कर्ण के, कौरवों के पुत्र भी लड़ने आए हुए थे, पांडवों के पुत्र भी लड़ रहे थे। पुत्र चाहे कैसा भी हो, पर वो चाहे वो हमसे विपरीत क्रिया भी क्यों ना करे, तो भी हमारा पालन उसका धर्म करना होता है। पिता का पालन, पिता का कर्तव्य यही है कि अपने पुत्र का हर हाल में पालन करे, हर हाल में उसका हित चाहे, यही तो धर्म है। फिर उनको कैसे मार दूं मैं केशव, ये बताओ? अपने पुत्रों को मार दूं मैं? अब अर्जुन पितामह पे आते हैं कि ऐसे ही, पितामह मतलब भीष्म पितामह पर आते हैं कि ऐसे ही जो पितामह हैं वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य, मतलब जो पितामह थे वो तो उनके पिताओं के भी पूज्य थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे, तब हमारे लिए भी वो परम पूज्य हैं। वे अगर भीष्म पितामह चाहें तो हमें ताड़ना कर सकते हैं, मतलब हमें दंड दे सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए केशव कि हम उनसे ही लड़ने बैठ जाएं, अपने वयोवृद्धों से, अपने पूर्वजों से। हमें तो हमेशा ऐसा
कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें दुख हो या कष्ट हो, पर उल्टे हमें तो ऐसा काम करना चाहिए जिससे उन्हें सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। इसलिए आज हमारे कारण हमारे भीष्म पितामह को युद्ध करने आना पड़ रहा है, जबकि ये उम्र तो उनकी अपने राजमहल में आराम करने की। तो हे केशव, हमारे कारण हमारे बड़े बूढ़ों को कितना कष्ट हो रहा है, खुद बताओ केशव। और युद्ध में मैं इन पर कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं, कितना कलंक लग जाएगा। इसी तरह हमारे मामा आए हुए हैं जो कि हमारी माताओं के भाई हैं, हमारे ससुर आए हुए हैं जो पिता तुल्य होते हैं, हमारे पुत्रों के भी पुत्र आए हुए हैं, पुत्रों के भी कई पुत्र उसमें युद्ध करने आए हुए हैं, हमारे साले वगैरह भी आए हुए हैं, जैसे धृष्टद्युम्न। जो धृष्टद्युम्न था वो द्रौपदी का भाई था, तो रिश्ते में पांडवों का साला लगा करता था। और जितने भी संबंधी हमारे दिख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, हे केशव, कहीं ना कहीं से वो हमारे संबंधी हैं। हे श्री कृष्ण, कहीं ना कहीं से वो हमारे संबंधी हैं। खुद बताओ मैं उनका वध कैसे कर दूं, मैं उनका वध कैसे कर दूं, हे केशव मुझे ये बताओ। इस तरह से भगवद गीता के 35वें श्लोक तक अर्जुन अपनी दुर्बलताओं को जो मन में आ गई है उनको भगवान केशव के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने वर्णित कर रहा है। वो कहीं से, वो हर तरफ से यही कहना चाह रहा है कि हे केशव, कुछ भी हो, मुझे ये युद्ध नहीं करना। अब परिणाम की दृष्टि से आगे श्लोकों में अपने स्वजनों को मारना कहीं से भी ठीक नहीं है। अर्जुन इस चीज की भी व्याख्या करते हैं। नेत्र धातराष्ट्रन्नम का प्रीति स्वजन नार्दना पापमेवा श्रेय देशमान हत्वे तानात तायन्या। हे जनार्दन, जो अर्जुन है परमात्मा श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब यहाँ पर अर्जुन क्या कहना चाह रहा है, अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि माना कि चलो दुर्योधन तो अधर्म के मार्ग पे चलता है, दुर्योधन तो बचपन से ही छल कपट करता है, उसके मन में अधर्म है, लालच है, ईर्ष्या है, तो वो तो एक खराब व्यक्ति है, उसमें सही और गलत की पहचान नहीं है। वो हमारे खिलाफ युद्ध करने आ गया तो चलो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद गलत ही व्यक्ति है। परंतु हे केशव, हमें तो धर्म का ज्ञान है, हमें तो धर्म अधर्म का पूरी तरह से ज्ञान है कि किस वक्त क्या करना चाहिए और किस वक्त क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो अपने कुटुंबियों को, अपने स्वजनों को मारना मुझे कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं लग रहा, कहीं से भी हितकारी नहीं लग रहा। माना कि चलो ये कौरव है, ये दुष्ट है, ये अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, इनकी बुद्धि तो मारी गई है, तो ये हमसे युद्ध करने आ गए हैं, ये सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब है। परंतु हे केशव, हम तो सही गलत का फैसला कर सकते हैं, हम तो ये देख सकते हैं कि इस युद्ध का भीषण नरसंहार से कितना घाटा होगा। आप जानते हैं दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को के साथ ईर्ष्या नफरत करता चला आता था। जैसे कि उसने बचपन से ही भीमसेन को जहर दे के मारने की कोशिश की थी, उसने लाक्षागृह में पांडवों को जला के मारने की कोशिश करी थी, उसने कई बार पांडवों को मारने के लिए असुर भी भेजे। आप जानते हैं जब अर्जुन पाशुपात अस्त्र के लिए भगवान शिव का ध्यान कर रहा था, तो जो सुअर के रूप में राक्षस आया था अर्जुन को मारने, वो भी दुर्योधन ने ही भेजा हुआ था। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का भी अपमान किया था, और आज वो अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए पूरी सेना लेकर आ चुका है। तो इस तरह देखा जाए तो दुर्योधन तो बचपन से ही उनके साथ छल कपट करता रहा। इसमें अर्जुन ने दुर्योधन के लिए आताताई वर्ड यूज किया है, आताताई शब्द यूज किया है। आताताई को शास्त्रों में 6 तरह के बताया गया है कि आताताई कौन होता है, मतलब अधर्मी कौन होता है, जो आपका घाटा किस तरह से आदमी करता है, उसके 6 तरह बताए गए हैं। एक तो आग लगाने वाला, जो जैसे कि जो दुर्योधन था उसने बचपन से ही पांडवों को आग लगाकर मारने की कोशिश करी थी, उसने लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को मारने की कोशिश की थी। विष देने वाला, मतलब वो आपको जहर दे सकता है, आताताई व्यक्ति विष देने वाला, जैसे कि दुर्योधन ने बचपन में भीम को खीर में जहर मिला के दे दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर जो मारने को आपको तैयार हो गया हो, जैसे कि पूरी की पूरी सेना लेकर दुर्योधन हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों को मारने आ गया था। धन को हरने वाला, जमीन को हरने वाला, आप जानते हैं दुर्योधन ने हमेशा से ही पांडवों की जमीन को और धन को मारा था। छल जुए छल कपट से उसने हमेशा से पांडवों के जमीन जायदाद और राज्य परिवार को हत्या लिया था। और स्त्री का हरण करने वाला, आप जानते हैं दुर्योधन ने जब भी मौका मिला हमेशा द्रौपदी का अपमान किया। उसने जब पांडव वनवास में थे तब भी द्रौपदी का हरण करवाने की कोशिश करी थी। और जो द्यूत क्रिया हुई थी जिसमें जुआ खेला गया था, उसमें भी उसने द्रौपदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस तरह से जितने भी आताताई के लक्षण होते हैं वो सब कौरवों में प्रेजेंट थे।
उपस्थित थे। तो यहाँ पर अर्जुन यही कहता है कि हे केशव, दुर्योधन में तो सारी बुराइयां हैं, आताताई है, पर हमें तो धर्म और अधर्म का विश्लेषण करने की क्षमता है। इसलिए हे केशव, इस अधर्म युक्त कार्य में मुझे मत छोड़ो, इस अधर्म युक्त कार्य में मुझे ना करने दो, मुझे भी उन जैसा ही मत बना। कई बार हमें सामने वाले को गिराने के लिए उससे नीचे गिरना पड़ता है। हे केशव, मुझे उतना नीचा नहीं गिरना। इन श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं। अब आगे के श्लोक में, अब हम 37वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। इस 37वें श्लोक में जो अर्जुन है, युद्ध को कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं बताएंगे, कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं बताएंगे। वो यही कह रहे हैं कि युद्ध कहीं से भी हमारे लिए हितकारी नहीं है। तस्मान हार्या वयम हंतु धतराष्ट्रान स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। इसलिए अर्जुन कहते हैं, इसलिए अपने बांधव इन धतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ पर भी अर्जुन वही कहता है कि अपने इन कुटुंबियों को मारकर खुद बताओ, जब हम इन सारे 100 के 100 कौरव को मार देंगे, अपने पितामह को मार देंगे, अपने आचार्य को मार देंगे, अपने भाई बंधुओं को मार देंगे, अपने गुरु भाइयों को मार देंगे, गुरु पुत्रों को मार देंगे, ससुर को मार देंगे, तो उनको मारने के बाद उनकी लाश पे चलकर जब हम उस अपनी राज्य को भोगेंगे, तो खुद बताओ हमें किस तरह से सुख होगा। हमेशा कलेश ही मन में बना रहेगा, एक कलंक लग जाएगा कि अपने लोगों को मारकर हमने राज्य पाया है। श्लोक संख्या 38 और 39 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपिते न पश्यन्ति लोभो हता चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेय मस्माभि पापादस्मानि वर्तुतम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्यति जनार्दन। तो वो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, दुर्योधन की तो बुद्धि का नाश हो चुका है, वो तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि जब कुल का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, उसके बाद क्या क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, वो तो इस चीज को नहीं देख रहा। परंतु हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निर्वृत्त होने का विचार क्यों ना करें। परंतु हम तो जानते हैं कि हे केशव, हम तो जानते हैं कि कुल का जब नाश हो जाएगा तो कितना इस कुल में अनीतियां उत्पन्न हो जाएंगी। इस कुल में जब सब जो पुरुष हैं जब वो मारे जाएंगे, तो हमारे बाद जो संतान बचेंगी, जो हमारी स्त्रियां बचेंगी, तो कुल में कितनी दुर्घटनाएं प्रारंभ हो जाएंगी, किस तरह से हमारे सारे संस्कारों का लोप हो जाएगा। हे केशव, ये बात हम लोग तो भली बात ही जानते हैं ना कि जब सब लोग युद्ध में मारे ही चले जाएंगे, तो जब हमारा जो राज्य, जो घर परिवार है, वो सूने हो जाएंगे। उसमें उनमें कितना फिर अंधकार छा जाएगा, कितना अधर्म छा जाएगा, कितना लोभ छा जाएगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो तो युद्ध में मारे ही चले जाएंगे, उसके बाद जो लोग उस घर पर बचेंगे वो उस राज्य का भी भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, पूरा राज्य छिन्न-भिन्न हो जाएगा। कैसा? पूरा राज्य छिन्न-भिन्न हो जाएगा। तो वो यहाँ ये कह रहा है कि हम लोग तो इस दोष को जानते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या क्या दोष राज्य में उत्पन्न हो जाएंगे, कितने कुल में दोष उत्पन्न हो जाएंगे, हम लोग तो ये जानते हैं। तो हे केशव, खुद बताओ, हम कोई ऐसा उपाय तो कर सकते हैं जिससे ये युद्ध ना हो। तो हे केशव, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ये युद्ध ना हो। इस श्लोक में अर्जुन अपनी बात कहता है कि दुर्योधन आदि अपने कुलक्षय से होने वाले दोष को और मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को तो देखना चाहिए, क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब द्रोह ही करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। मारने में आप जानते हैं कितने विचारों में विकृतियां आ जाती हैं युद्ध में, तो उनसे होने वाले दुष्परिणाम को हम तो केशव जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, वे मित्र हमें दुख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम भी उन्हीं जैसे बनकर उन्हें दुख देना प्रारंभ कर दें तो हे केशव, ये तो कहीं से भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए हे केशव, हमें इस युद्ध में का त्याग कर देना ही बहुत उचित है, या फिर कुछ ऐसा हमें उपाय करना चाहिए ताकि ये युद्ध ना हो। कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं, वे दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। ये मतलब आगे का श्लोक जो 40वां श्लोक आ रहा है, उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहेंगे कि हे श्री कृष्ण, कुल के विनाश के बाद
जितने भी जो कुल के वयोवृद्ध लोग हैं, जो संस्कारी लोग हैं, जब इस युद्ध में मारे जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा परिवार है उसमें जो जो दोष उत्पन्न होंगे उनके बारे में अर्जुन श्री कृष्ण से कहना प्रारंभ करते हैं। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण धर्मो विभुत्याता। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसमें अर्जुन कहते हैं कि कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। देखिए क्या होगा जब एक बहुत बड़ी सभ्यता, एक बहुत से लोग जब युद्ध में मारे ही चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है जितने भी धर्म को जानने वाले लोग हैं इस युद्ध में आए हुए हैं, जब इस युद्ध में जितने भी धर्म को जानने वाले लोग हैं जब वो मारे ही चले जाएंगे, जब मर जाएंगे, तो जो हमारा कुल बचेगा, जो घर बचेगा, वहां पर जो अधर्म है वो सारे के सारे धर्म को दबा लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अर्जुन ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे बहादुर लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, वो युद्ध करने आ चुके हैं, परंतु जो पीछे बचे रह गए हैं वो लोग हैं जो युद्ध करने के काबिल नहीं थे, या फिर जो कमजोर थे, या फिर जो युद्ध से बचना चाहते थे। अगर अब हमारे मरने के बाद इस युद्ध में हम लोग जब मारे चले जाएंगे तो सारी बागडोर राज्य की उनके हाथों में चली जाएगी, और उसके बाद वो जानते हो वो लोग अधर्म से हमारे कुल के पूरे धर्म को नष्ट कर देंगे। या फिर ये भी हो सकता है कोई और शक्ति, कोई अधर्म की शक्ति आकर हमारे परिवार पर कब्जा कर दे, क्योंकि जब सब कुछ ही तबाह नष्ट हो जाएगा, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो हमारे कुल के में भी धर्म को बचाने वाला कौन जिंदा रहे। जब पितामह द्रोणाचार्य जितने बाहुबली जिन्होंने उस राज्य को बचा के रखा हुआ था कई सालों से, जब वो ही नष्ट हो जाएंगे, वो ही खत्म हो जाएंगे, तो हे केशव फिर उस राज्य को चलाएगा कौन। तो इस तरह से सारा अधर्म हमारे कुल के धर्म को ढक लेगा। अधर्माभिवा कृष्णम प्रदुष्यति कुल स्त्रिया स्त्रुषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णशंकरा। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर संतानें पैदा होती हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जब सारे पुरुष श्रेष्ठ जन इस युद्ध में मारे ही चले जाएंगे तो हमारे घरों पर स्त्रियां अकेली रह जाएंगी, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां बचेंगी इस युद्ध के बाद, क्योंकि स्त्रियां तो युद्ध करने आई नहीं है। तो जब वो स्त्रियां अकेली रह जाएंगी तो हो सकता है उनके आचार व्यवहार भी खराब हो जाए। वो अब खुद का कुल धर्म नष्ट हो जाने पर वो दूसरी सभ्यताओं से शादी ब्याह करने लगे। जो बाहर के लोग आएंगे, बाहर से जो भी राजा वगैरह जो राज्यों पे कब्जा करेंगे, जो लोग आएंगे उनके साथ उनके संबंध स्थापित हो सकते हैं, उनके साथ उनकी शादी ब्याह हो सकती है। उस शादी ब्याह से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, मतलब पर जाति विवाह प्रारंभ हो जाएगा, मतलब एक जाति का दूसरी जाति से शादी होने लगेगी। और इस तरह से अर्जुन यहाँ पे कहना चाहते हैं वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगेंगी। वर्ण संकर का मतलब ये है जो विजातीय शादी से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो अलग अलग कास्टों से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नाम यहाँ पर वर्ण संकर कहा गया। अब जो अलग अलग कुल धर्म के कुल संस्कारों के बच्चे जो पैदा होंगे उनका अपने कुल के प्रति तो कोई सम्मान नहीं होगा, क्योंकि वो तो किसी और कुल के पुत्र पौत्र होंगे। तो धीरे धीरे उस धर्म में, उस कुल में वर्ण संकर संतानों के पैदा होने से धर्म का लोप होता चला जाएगा। और अर्जुन आगे के श्लोक में कहते हैं शंकरो नरकाय वे कुल घागना कुलश्चा पतंती पितरो होशा लुप्त पिंडोद क्रिया, कि हे केशव, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। मतलब जो वर्ण संकर होगा, जिसकी अपनी धर्म में, संस्कार में, कुल में जिसका मन ही नहीं होगा, जिसका अपने पूर्वजों में मन ही नहीं होगा, वो पूरे के पूरे हमारे वंश को नरक में ले जाने वाला होगा। उसके श्राद्ध जो करेगा, तर्पण देगा, पितरों को जो पानी देगा वो भी नहीं लगेगा, पितरों को पानी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से ही नहीं देगा। आप ये देखिए, जैसे अर्जुन थे, पांडव थे, कौरव थे, इनका पितामह के लिए स्नेह क्यों था? क्योंकि पितामह उनके ही वंश के थे। परंतु किसी और वंश का कोई मनुष्य हो, किसी और वंश का कोई पुत्र हो, उसका पितामह भीष्म या द्रोणाचार्य या फिर इन पांडवों वगैरह से क्या मतलब? उसका उनके प्रति लगाव ही नहीं होगा। और जिसका जिस व्यक्ति के लिए लगाव नहीं होता तो वो उससे होने वाली परंपराओं को भी अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करता। दोष रेते कुल घना वर्ण संकरे कार के उत्साह हंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। अब अर्जुन आगे इन वर्ण संकरों के बारे में कहते हैं, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से इन वर्ण संकर संतानों के कारण हे केशव, हमारे पूरे कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी बात वही आ रही है कि
जो जो वो संतानें हैं जिनकी जो विजाति विवाह से पैदा हुई हैं, जो हमारे संस्कारों की है ही नहीं, जो बाहर के पुरुषों के हमारे कुल धर्म में आने के कारण जो संतानें पैदा हुई हैं, उनका हमारे कुल धर्म में स्नेह ही नहीं होगा, कोई उनका लगाव ही नहीं होगा, तो उनके कारण हमारे सारे जाति धर्म और संस्कार नष्ट हो जाएंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, आपके घर परिवारों में कई संस्कार और कई छोटी छोटी प्रथाएं कई सदियों से चली आ रही हैं, जो आपके दादाजी भी करते थे, पिताजी भी करते हैं, आप भी करते हैं और आपकी आने वाली संतानें भी करेंगी, क्योंकि वो उसी कुल के सारे चले आ रहे हैं। परंतु जब कोई बाहर का मनुष्य आकर उस घर में रहने लगेगा, उस राज्य में रहने लगेगा, कुल धर्म में आ जाएगा, तो उसका उन प्रथाओं के लिए कोई भी सम्मान नहीं होगा, वो उन प्रथाओं को फिर धीरे धीरे नष्ट कर देगा, उन्हें कोई उन संस्कारों से मतलब नहीं होगा। इसलिए इस 43वें श्लोक में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से, कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म हे केशव नष्ट हो जाएंगे, हमारा पूरा जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। 44वें श्लोक में कहा गया है, उत्पन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतम वासो भवितु सुश्रमम, कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। अब यहाँ पर आप हमारे यहाँ जानते हैं, हमारे सनातनी धर्म में का श्राद्धों का बड़ा महत्व, श्राद्धों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अर्जुन यहाँ पर यही कहते चले आ रहे हैं कि जब हमारे जो पूर्वज हैं, श्राद्धों में आपको मालूम है पानी और तर्पण किया जाता है, उनको भोजन कराया जाता है, पानी दिया जाता है पितरों को, परंतु जो वर्ण संकर संतानें होंगी जिनके कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, जिनका लगाव ही नहीं है अपने पितरों के लिए, जब वो उनका तर्पण करेंगी या संस्कार करेंगी तो वो पानी वगैरह भी हमारे पूर्वजों को नहीं लगेगा, और उन वर्ण संकर संतानों के पैदा होने से हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत काल तक नरक में चले जाएंगे, एक सब नरक में चले जाएंगे, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा युद्ध से। तो यहां तक अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने जो युद्ध के दुष्परिणाम थे उनके बारे में बताया कि कुल पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। आगे के श्लोक में युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसका आगे के श्लोक में वर्णन है। ये सब तो अर्जुन ने बताया कि कुल पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पुत्रों पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे राज्य पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे संस्कारों पर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे पूर्वजों को पितरों पर क्या फर्क पड़ेगा जो मर के जा चुके हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन अपनी बात करते हैं कि अहोबत महत पापम कर्तु वयसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजना मुद्दता, कि यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हुए हैं। अर्जुन यहाँ अपने पांडवों की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं कि वो कहते हैं, हे केशव, हम लोग देखो कितना मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, केवल एक राज्य के लिए अपने लोगों को मारने आ गए हैं, केवल एक राज्य के लिए, अपने पिता तुल्य पितामह, अपने भाइयों को, बंधुओं को, मामाओं को, सालों को, ससुरों को और जितने भी अपने प्रियजन हैं, सौहद्रजन हैं, उन सबको मारने आ चुके हैं। हे केशव, कितना हम अनर्थ करने आ गए, ये बात मुझे अब महसूस हो रही है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, ये बात मुझे अब महसूस हो रही है, हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम लोग एक छोटे से राज्य के लिए कौरवों से लड़ने चले आए, एक छोटे से राज्य के लिए अपने पिता माँ, अपने भाईजन, पुत्र, बंधु बांधव, इन सब से लड़ने चले आए हैं। हे केशव, ये सब मुझसे नहीं हो, मतलब अगर कहीं से भी किसी भी दृष्टि से देखा जाए, अपने लोगों को मारने से मेरा खुद का हित हो या मेरे भाई बंधुओं का हित हो या मेरे राज्य का हित हो, मेरे कुल का हित हो, मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा केशव, इसलिए ये युद्ध करना कहीं से भी श्रेयस्कर दिखाई नहीं देता। आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोकों में अपने दलीलों का अंतिम निर्णय सुनाते हैं। अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों पर पहुंच गए हैं, जहां पर अर्जुन अपना युद्ध न करने का निर्णय भगवान श्री कृष्ण को सुनाने वाले। यदि माम प्रतीकार म शस्त्रम शस्त्रपाण धतराष्ट्रणे हन्युस्तमे हेमतर भवेत, अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि चलो अच्छा है, चलो मैं ये तक भी कहने को तैयार हूँ कि मैं इनसे मरने को भी तैयार हूँ, केवल हम मर जाएंगे तो युद्ध टल जाएगा ना। हमारे राज्य का, हमारी वंश का जो कितने पुराने शांतनु के समय से चली आ रही है, कितनी पुरानी परंपरा है, जो बहुत पुराने समय से ये भरतवंशी परंपरा चली आती है, राजा भरत के समय से, उस परंपरा का आज विनाश होने का कारण हे केशव हम पांडव बनने जा रहे हैं। तो अगर हमें युद्ध में मार भी देते हैं, हमें मार भी दें यहाँ पर, तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे मरने से सारा
मामला ही निष्कंटक हो जाएगा, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। हे केशव, इससे बहुत बड़े पाप से हम सब बच जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए, यहाँ तक के श्लोकों में अर्जुन ने अपने आप को धर्मात्मा मानकर बड़े बड़े प्रवचन भगवान श्री कृष्ण के सामने कहे हैं। यहाँ पर अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छा करने वाला समझ रहा है। वो ये सोच रहा है कि वो जो कह रहा है वो ही सही है, वो ही सही है, क्योंकि वो अपने कुल का विनाश होने से बचा रहा है। वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाला तो बुरा कर ही रहा है क्योंकि वो बुरा है, पर उसके कारण हम अच्छे होकर भी बुरे काम करने लगे, फिर उसमें हमें अंतर क्या रहेगा। तो अर्जुन इस तरह से इन बातों को कहता है। पूरे इससे पहले के श्लोकों में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया। उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। यहाँ तक अर्जुन ने पूरी तरह से श्री कृष्ण के सामने अपनी दलीलें रख दी कि मुझे युद्ध नहीं करना। उसने अपना निर्णय सुना दिया कि हे केशव, भले ये सामने वाले आके मुझे मार दें, पर मैं उनके खिलाफ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एव मुक्ता व अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपविशता विसर्ज ससरम चापम शोक सविघ्न मानसा। और भगवत गीता के इस 43वें अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इस तरह शोकाकुल कायरता वचन कहने वाले अर्जुन ने अपना बाण सहित गांडीव धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। मतलब भगवत गीता के प्रथम अध्याय के हम अंतिम श्लोक पर पहुंच गए हैं। इस अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे धृतराष्ट्र, इतनी दलील कहने के बाद शोकाकुल भय में व्याप्त हुए अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया, अपने हाथों से उसके गिर गया और वो रथ के मध्य भाग में परमात्मा श्री कृष्ण के सामने बैठ गया और उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे ये युद्ध नहीं करना। इस तरह से आज हमारा भगवत गीता का प्रथम अध्याय पूरी तरह से समाप्त। असली में भगवत गीता का प्रथम अध्याय हम सामान्य मनुष्यों को ध्यान में रखकर कहा गया है। यहाँ पर अर्जुन की जगह आप लोग अपने आप को रख सकते हैं। जिस तरह से अर्जुन ने माया ममता मोह के बंधनों में बंधकर अपने आप को कायरता की बेड़ियों में बांध लिया, वो अपने कर्तव्य से दूर भागने लगा। इसी तरह हम भी अपने जीवन में कई बार माया ममता मोह के में फंसकर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। अपने कर्तव्यों को ना करना हम लोग अपनी श्रेष्ठता बताने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं हम धर्म के मार्ग में चल रहे हैं कि जहाँ हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इसी तरह इस प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक तक आते आते हमने देखा कि अर्जुन किस तरह से अपने दलील देता हुआ युद्ध से विमुख हो रहा। उसने भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के सामने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना। इस तरह से हमारा आज भगवद गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ तक पूरी वार्ता और चर्चा में अर्जुन ही प्रमुख रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मन में आई हुई सारी दुर्बलताओं को कहा है। अब इसके बाद हम लोग भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में अब परमात्मा श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप प्रारंभ होगा। वो योगेश्वर जो अर्जुन को इस बंधनों से, इस भवसागर से निकालकर उसके कर्तव्य मार्ग में लेके आएंगे। उसे बताएंगे कि इस वक्त तुम्हारा क्या करना उचित है। जितनी भी बातें तुमने कही हैं वो कहीं से भी सही नहीं है, वो कायरतापूर्ण बातें हैं, वो कहने का ये सही वक्त नहीं है। आज तुम्हारा पहला कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना है, तुम्हारा पहला कर्तव्य युद्ध करना है। इन अधर्मियों को सीख देना है कि इन्होंने आज तक जितना भी उद्दंड इस धरती पर मचा रखा है, आज इस उद्दंड का समाप्त होने का वक्त आ चुका है। इन अधर्मियों को आज तुम्हें दंड देना है। इस तरह हम लोग अब भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर पहुंचेंगे, जिसमें हम परमात्मा श्री कृष्ण की अर्जुन को दी हुई शिक्षाओं को पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।